साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। आइए ना लाला जी। अरे लाला जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बेटी वाकई खुश है या... लगता है मैंने जो आपसे बाहर कहा आपको यकीन नहीं हुआ उस पे, है ना? कैसे यकीन कर लूं बेटा? तेरी जुबान कुछ कह रही है और तेरी आंखें कुछ और। लाला जी, आंसू दुख के हो या सुख के, उनका रंग तो एक ही होता है। इसीलिए इंसान हमेशा धोखा खा जाता है पहचानने में कि आंसू सुख के हैं या दुख के। मुझे तो लगा था कि जवान बेटी माँ बाप के कंधों पर एक बोझ की तरह होती है और वो बोझ हट जाने के बाद आप सुखी हो गए होंगे। लेकिन लाला जी, आज आपको यहाँ देख कर मुझे यकीन हो गया कि... ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझता, वो मजबूर होता है। हमारा समाज ऐसा है कि जैसी बच्ची जवान होती है सबकी आंखें उस पर गड़ जाती हैं और माँ बाप के कानों में ये आवाजें आने शुरू होती हैं कि इतनी बड़ी बच्ची है, घर पे बिठा रखी है, शर्म नहीं आती इन्हें। अगर शादी करने की औकात नहीं थी तो बच्ची पैदा ही क्यों की? जैसा कि बच्ची का पैदा करना माँ बाप के हाथ में होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माँ बाप को मजबूरी अपनी बच्ची को बोझ मानना पड़ता है। दिल से तो वो बच्ची को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि किसी तरह भी समाज का मुंह बंद हो जाए और वो उसकी शादी कर देते हैं। वरना कोई भी मुझसे पूछे कोई मेरी बेटी मुझे क्या लगती है, मुझे। ओए लाले, तू यहाँ बेटी का हाल जानने आया है या उसे रुलाने? वीना बेटी, सच सच बताना, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ चाचा जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। पर आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, हमने सुना है कि... क्या सुना है लाला जी? वीना बेटी, कुछ नहीं सुना है। ये लाला तो बूढ़ा हो गया है, कुछ भी बोल देता है। अब हम तो ये देखने आए थे कि वीना बेटी अपने ससुराल में सही सलामत सेट हो गई है ना। अब तुम्हें देख लिया है, तसल्ली हो गई है। लाले, चले या यहीं रहना? काश हर बाप अपनी बेटी को विदा करने के बाद उसके साथ रह सकता। चल रंजित, शीला अपनी बेटी के लिए खैर खबर जानने का इंतजार करती होगी। लाला जी, बैठिए तो सही। बस बेटा, अब जाने दे बेटा, हमें अब जाने दे। साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। ये लीजिए चाय। आपने बताया नहीं हमारी वीना कैसी है? अरे इसमें बताने वाली कौन सी बात है? आनंद से है, मौज कर रही है। बिल्कुल आराम से है वहाँ। और तुम्हारे दिए हुए संस्कार काम आ गए। ससुराल में पहुँचते सारा काम संभाल लिया और सास नहीं चाहती कि वो काम करे।
हाँ शीला, कभी कभी उसकी सासू उसे डांट भी देती है, एक माँ की तरह। हाँ। बीना आई मेरे पास, कहने लगी मुझे सास काम नहीं करने देती, डांट देती है। तो मैंने कहा देखो बेटा, ये सास बहू का मामला है, मैं बीच में कोई दखल नहीं दूंगा। हाँ, मैंने कह दिया, उसको समझाया उसको मैंने। क्यों शीला, ठीक कहा ना मैंने? शीला, तुम्हें क्या हो गया? मैं सच कह रहा हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आपने अपनी बेटी को सुख के संसार में नहीं बल्कि एक दुख के दरिया में धकेल दिया है? कब तक ये झूठे किस्से सुनाते रहेंगे आप? ये कलंक तो लग चुका है लाला जी। अगर आप इतने ही मजबूर बाप थे जो अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा नहीं कर सकते थे, तो उसे विदा किया ही क्यों? इससे तो अच्छा होता कि हम अपनी बेटी को विदा ही ना करते, विदा ही ना करते। शीला, शीला, क्या करूं मैं? झुमका यहाँ कैसे? इसे तो मैंने मेरे गहने कहाँ गए? माँ जी, क्या हुआ? माँ जी वो मेरे गहने। गहने? क्या हुआ गहनों को? पता नहीं माँ जी, मिल नहीं रहे। मिल नहीं रहे? क्या गहनों को पर लग गए हैं? टूट जाएंगे? पता नहीं माँ जी, मैंने तो अलमारी में रखे थे, अभी देख के आई हूँ तो नहीं है। अलमारी में रखा था? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, रखे कहीं और होंगे और ढूंढ रही है अलमारी में। जा जाके देख, वहीं कहीं होंगे। वैसे भी गहने इतने हैं, इतने बड़े कमरे में ढूंढने का मतलब है घास के ढेर में सुई को ढूंढना। मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर देख, वहीं होंगे। ठीक है माँ जी। क्या हुआ माँ? ये सास बहू में बहस कैसे हो रही थी? बहस क्या करनी है? ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे अंदर बहस करने की ताकत भी निकल जाएगी। जब से आई है मुसीबत ही मुसीबत है। पर आखिर हुआ क्या? होना क्या है? एक तो ना के बराबर गहने लाई है और ऊपर से बोलती है गहने मिल नहीं रहे। क्या गहने नहीं मिल रहे? फिर होंगे वहीं कहीं। माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि गहने कमरे में रखे ही नहीं। क्या मतलब? कहीं प्रकाश को? कैसी बातें करती हो माँ? तुम भी अपने खून पे शक करती हो। मैं ये कहना चाह रही थी कि आज ही सुबह उसका बाप आया था और अभी रात को गहने गायब होने का नाटक। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बाप के कंधों का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की जेबें भर के भेजा हो? खैर, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ कि आखिर माजरा क्या है।
बाप के कंधों का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप की जेबें भर के भेजा हो? भाभी, मैंने सुना तुम्हारे गहने नहीं मिल रहे। ठीक सुना आपने, वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बेकार मेहनत कर रही हो। मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे। दीदी, गहनों के पैर तो नहीं होते जो खुद ब खुद चलकर सामने आ जाएंगे, ढूंढने तो पड़ेंगे ही। अब रहने भी दीजिए, वो गहने थे ही कितने, उनका मिलना ना मिलना एक ही बराबर है। दीदी, आपके लिए होंगे वो गहने मामूली, मेरे लिए नहीं। उन गहनों में मेरे माँ बाप का प्यार था। इसीलिए तो मैं माँ से कहती हूँ कि अगर किसी को प्यार दो ना तो बदले में उसे प्यार ही देना पड़ता है। सही कहा दीदी आपने। वैसे जब लड़की शादी के बाद अपने मायके से विदा होती है तो उसका सारा प्यार उसके ससुराल वालों के लिए होता है। शादी के बाद लड़की ना तो अपने ससुराल वालों को नज़रअंदाज कर सकती है और ना ही मायके वालों के मामलों में दखलंदाजी। तुम मुझे ताने दे रही हो? दीदी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ज्यादा इशारे मत करो। हाँ, कभी कभी ज्यादा इशारे करने से आंखें खराब हो जाती हैं और कभी कभी जिंदगी भी। दीदी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी फिक्र करने वाले बहुत हैं। आप तो बस अपना फ़र्ज़ सही से निभाइए, और आप अपना फ़र्ज़ यहाँ रहकर अच्छी तरह से निभा सकते हैं या अपने ससुराल में रहकर, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बेटी एक दिन मायके आए तो मेहमान की तरह स्वागत होता है, और अगर ज़्यादा दिन रहे तो समझ रही हैं ना आप। मुझे इस घर में मेहमान की तरह आने की नसीहत देकर तुमने ठीक नहीं किया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस घर के लिए एक दिन का मेहमान कौन है। यहाँ कौन ज्यादा रह पाता है, मैं या तुम? अगर तुम्हारी अकड़ ढीली ना करती तो मेरा नाम हंसिका नहीं। हंसिका, तुम बहू को मिलने गई थी, क्या गहने मिले क्या? मेरी बात बिल्कुल सही निकली माँ, गहने उसने अपने बाप को ही दिए। ओ बीवी जान, क्यों बेचारी भाभी पे इल्जाम लगा रही है? क्या इस घर में पहली बार चोरी हुई है? अरे जब पहले चोरियां होती थी तब तो आपकी बहू इस घर में नहीं थी ना, तब कौन करता था चोरियां, हैं? और एक बात को जानते बूझते कि इस घर में ऐसी हरकत कौन कर सकता है, उस बहू पर इल्जाम लगाना ठीक बात ना है। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। हंसिका बेटी, दामाद जी सही कह रहे हैं। हाँ, ले सुन ले बीवी जान। आपको भी लगता है कि प्रकाश ने नहीं, प्रकाश ने ही। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर गहनों की बात करनी है ना, सिर्फ प्रकाश से करना, बहू से नहीं करना। हाँ, गलती तो मैं ही करती हूँ ना, जो इस घर का भला सोचती हूँ। कुछ भी हो, मुझे क्या, आज के बाद मैं कुछ नहीं कहने वाली। ये लो पैसे। आज पैसे की कोई कमी नहीं, तुम पत्ते बांटो। आज मेरे हाथ ऐसा खजाना लगा है कि मेरी तो तकदीर खुल गई है, और ऐसी तकदीर खुली है कि तुम सबकी तकदीरें बंद हो जाएंगी। इतने पैसे मिले हैं आज मुझे। यस, बांटो पत्ते बांटो। देखो आज मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। आज मुझसे जीतना मुश्किल काम होगा, तुम नहीं जीत पाओगे आज।
क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है। मुझसे कुछ नाराजगी है क्या? बीना, कुछ तो बोलो। कितने में बेचे आपने गहने? गहने? कौन से गहने? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। बकवास बंद करो। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं चोर हूं? मैंने तुम्हारे गहने चोरी करे हैं। मैंने तो ये बताया भी नहीं कि मैं किसके गहनों की बात कर रही हूँ। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं मेरे गहनों की बात कर रही हूँ? देखिए, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे पास गहने नहीं रहे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो भी है वो आप ही का है। आप 2 पल की मौज मस्ती के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं, कई लोगों का हक है आपकी ज़िंदगी पर। कल को जब आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो इस घर का हर सदस्य अपने आप को मुसीबत में पाएगा। क्यों ये सब करते हैं आप? कि आप जानते हैं कि जिस तरह एक लड़की, एक बहू घर की इज्जत होती है, उसी तरह जेवर भी घर की इज्जत होते हैं। उसे बेचने में आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। देखो देखो, मैं खामोश हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चिल्लाएंगे तो आप ही का नुकसान होगा। आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर इतनी समझ नहीं कि मैं ये सोच सकूं कि इन गहनों की किसे और क्यों ज़रूरत पड़ सकती है? कौन ले जाएगा वो गहने? माँ जी, बाबूजी या मोनिका? वैसे मैं तो अपने गहने नहीं चुराऊंगी, फिर कौन ले जा सकता है? देखिए, गलत शौक पूरा करने के लिए आप ही को उन गहनों की ज़रूरत पड़ सकती है। खैर, आपको अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, मुझे तो मेरे पति की इज्जत की पूरी परवाह है। और इसीलिए ये बात इस कमरे से बाहर कभी नहीं निकलेगी। बस मैं इतना कहूँगी कि मेरे लिए अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है तो आप कोशिश करिए कि मेरा सुहाग मेरे सामने एक मुजरिम की तरह ना बैठे। खैर, जाने दीजिए, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। और अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए।